वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं द मार्शलियन सरप्लस। द मार्शलियन सरप्लस का मतलब ये है, देखिए हम पहले कंज्यूमर सरप्लस को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड के अंदर। तो मार्शलियन सरप्लस जो है उसमें क्या कंडीशन है कि मार्शलियन सरप्लस मतलब कंफ्यूज है। वो पहले तो देखें, वो जो हमने पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस, वो कंज्यूमर साइड पर था। देखिए इकोनॉमी के दो हिस्से होते हैं, एक सप्लाई साइड होती है, एक डिमांड साइड होती है। डिमांड साइड जो होती है वो कंज्यूमर साइड होती है, और जो सप्लाई साइड होती है वो प्रोड्यूसर की साइड होती है। तो अब हम दोनों बोथ लेवल पे जो हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की वे में, तो हम यहाँ पर मार्शलियन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स से इनका ये कंसेप्ट है और इसी के नाम से ये जाना जाता है। तो ये इस कंसेप्ट को बेसिकली इन्होंने इस कंसेप्ट को प्रपोज किया है, इन्होंने बनाया है। तो जिसकी वजह से हम उसको इसके नाम से जानते हैं। तो इसलिए वो जो है तो थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस से मिलता जुलता, लेकिन इसमें कंज्यूमर सर प्रोड्यूसर की साइड से बात की गई है। ठीक है स्टूडेंट बेसिकली जब हमने कंज्यूमर सरप्लस को डिस्कस किया तो कंज्यूमर सरप्लस में जो चीजें थी वही कंपोनेंट को मार्शलियन ने यहाँ थोड़ा सा डिटेल करके बताया। अब वो ये कहते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का वो वैसे ही है कि उसकी जितनी पे करने की सलाहियत थी वो उतना पे कर रहा है, ठीक है, और इकोनॉमी को उतने ही इस हिसाब से हम रन कर रहे हैं, ठीक है। मगर क्या है कि यहाँ पर जो कंडीशन समझने वाली है वो ये है कि इससे इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कंज्यूमर साइड पर आ रहे हैं, कंज्यूमर साइड पर रख कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कंज्यूमर जितनी पे करने की सलाहियत रखता है वो उतने पैसों को अपनी मार्केट में स्पेंड कर रहा है, जिससे वो अपने बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को अर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये इनका एक कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को इन्होंने थोड़ा एलोबरेटेड फॉर्म में कहा है, इन्होंने एलोबरेटेड फॉर्म में डिस्कस किया है। इसके साथ इन्होंने प्री वैल्यू डिस्कस किया है। तो कंज्यूमर सरप्लस की तरह से ही ये कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन कर रहे हैं मार्शलियन सरप्लस में भी, ठीक है। अब ये जो बात करते हैं, ये बात ये करते हैं कि बेसिकली ये प्रोड्यूसर साइड पर ये बात करते हैं कि प्रोड्यूसर कितनी प्राइस के ऊपर किसी गुड और कमोडिटी की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और एक्चुअल में उसे कितनी प्राइस रिटर्न में मिल रही है, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या हुआ कि आपकी जो कॉस्ट और प्राइस का सिस्टम है वो यहाँ थोड़ा सा एलिब्रेटेड फॉर्म में है, थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म में है। यानी कंज्यूमर कितनी चीजों पे कितनी कॉस्ट लगा रहा है, ठीक है, कितनी पैसों पर खर्च कर रहा है कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है, ठीक है, और उसको रिटर्न में कितना बेनिफिट मार्केट से मिल रहा है। इस बात को वो प्रोड्यूसर सरप्लस कह रहे हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस ऐसे कह रहे हैं कि अगर वो 20 की क्वांटिटी के ऊपर 50,000 रुपए लगा रहा है, 20 की क्वांटिटी में 50,000 रुपए लगा रहा है और मार्केट से 60,000 रुपए ले रहा है, तो उसका एक्चुअल जो रिटर्न आ रहा है मार्केट से वो क्या होगा या उसका प्रोसेस कैसे होगा, उस सरप्लस को मार्शलियन ने डिटेल किया है, ठीक है। उसने ये कहा है कि जैसे कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस को बेसिकली फॉलो ऑन करा है। कर लेते हैं मार्शलियन के कंसेप्ट के अंदर। अगर वो कहता है कि मार्केट में जो हम सप्लाई मार्केट का इक्विलिब्रियम चेक करें, अगर मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे होता है कि जितनी प्राइस पे गुड मार्केट में सेल हो रही है उसी प्राइस के ऊपर उसकी सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड से ही हम प्राइस ऑफ मार्केट को डिटरमाइन करते हैं। तो इसी तरह से प्रोड्यूसर के हक में अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के हक में प्रोड्यूसर उतनी सप्लाई प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर जितनी उसको प्राइस रिटर्न में मिल रही होती है। यानी जितना उसका जो कंज्यूमर है वो उसको पे कर रहा होता है, जितनी वो पे कर सकता है, उसकी सलाहियत पे करने की होती है, उसको हम मार्केट के अंदर डिटरमाइन करते हैं। तो मार्केट इस तरह से रन करती है। तो मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है वो सप्लाई और डिमांड कर्व पे घूमता है, उसके गिर्द घूम रहा होता है, और उसी से हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो नेट वर्थ है, हमारी गुड या सर्विस की जो मार्केट में मौजूद है वो क्या होगी या किस नेट वर्थ के ऊपर वो मौजूद होगा। तो ये कंसेप्ट भी मार्शलियन ने यहाँ थोड़ा सा वाजे कर दिया है। अब क्या होती है कंडीशन, अभी मार्शलियन कंसेप्ट में ये कहते हैं कि किस तरह से डिटरमाइन किया जाए या किस तरह से मेजर किया जाए कि हमारी जो मार्शलियन सरप्लस है बराबर है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि अगर हम सप्लाई और डिमांड कर्व को देखते हैं, जहां से वो डिमांड और सप्लाई यानी प्राइस ऑफ मार्केट और डिमांडेड क्वांटिटी जब दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो उस एरिया के अंदर ही हमें समझ में आ जाता है कि जो जो कंज्यूमर है वो इतनी प्राइस पे कर सकता है और प्रोड्यूसर इतनी प्राइस पे उस गुड की सप्लाई। सिंपल है, जैसे समझ लेते हैं कि यार मैंने 20 रुपए की एक चीज खरीदी थी, मैं उसे 20 रुपए का बनाया, ठीक है, 20 रुपए का बना के उसमें मार्केट में 40 रुपए का बेचना चाहता हूँ। तो वो क्या करूंगा, मैं उसके लिए 40 रुपए के लिए क्या करूंगा,
कि मैं उसको 40 रुपए की जो मार्केट में बेचूंगा तो ऑलमोस्ट वो 40 रुपए में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे 40 रुपए उसके रिटर्न मिल रहा होगा, जिसमें से मेरी कॉस्ट जो है वो 30 रुपए थी, मैंने कॉस्ट निकाल ली तो मेरे पास ओरिजिनल एक्चुअल प्राइस जो है 10 रुपए ऊपर आ रही है। इन सबको कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक इलाके में एक छोटा सा स्कूल है, उसकी फीस है 200 रुपए, ठीक है। अब 200 रुपए स्कूल की फीस है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा दिया हुआ उसने। अब वो 200 में क्या होता है कि उसके पास 1000 बच्चा पढ़ता है, तो उसके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, जो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है, जो स्कूल ओनर है वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है 2 लाख रुपए का। उसके टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसे उसमें से लाख रुपए बच रहा है। तो क्या होता है कि इससे वो जो कंज्यूमर है वो 400 भी पे कर सकता है, लेकिन वो 200 रुपए की फीस में अपना बढ़ा रहा है, यानी उसकी जो बजट है वो कंप्लीट हो रहा है 200 रुपए के अंदर। तो क्या होगा कि उसमें जो उसकी सप्लाई और डिमांड का फर्क आएगा, वो फर्क यहाँ मार्शेलियन ने डिस्कस किया है कि प्रोड्यूसर को क्या हासिल होगा और कंज्यूमर कैसे करेगा। वो 400 पे कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने 200 रुपए या 300 रुपए को अपने ऊपर हावी किया और 200-300 रुपए में अपने काम को तरजीह देगी। उसी तरह से जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्रॉफिट गेन करने के लिए क्या करते हैं कि कंज्यूमर का सरप्लस इक्विवेलेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितना आपकी मार्केट में चीजों की बिक्री हो रही होती है, देखो अगर कोई एक शख्स है, अगर वो 200 रुपए की चीज बेच रहा है और उसकी वो चीज एक ही चीज बिक रही है एक दिन में, तो उसको क्या होगा, उसको बेनिफिट कम हो रहा है। मगर अगर वो उसी चीजों को 60 या 70 आइटम बेचता है या 100 आइटम भी बेच देता है, तो उसके पास क्या होता है, उसकी आमदन से ज्यादा हो जाती है और उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है। तो ये सिस्टम आपको यहाँ समझाने की जरूरत थी। मार्शेलियन जो कंसेप्ट क्लियर करते हैं वो यही करते हैं कि प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है, दोनों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप क्राइम होता है जिससे मार्केट का सरप्लस चलने में आसानी होती है। बेसिकली मार्केट सरप्लस का मतलब मार्केट एनालिसिस के लिए हमें ये लाजमी तौर पर सरप्लस को कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें कंज्यूमर का बिहेवियर पता चलता है और इकोनॉमिकल एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है, इकोनॉमिक किस सिचुएशन में ड्राइव कर रही है, किस सिचुएशन में डील कर रही है।